जीवन में बिना अनुराग के भगवान मिलने वाले नहीं है। जिस अनुराग से भगवान प्राप्त होते हैं, भरद्वाज ऋषि वही अनुराग लेकर बैठे हैं। तीनही राम पद थोड़ा नहीं, अति अनुरागा। जीवन का वास्तविक परिचय ये नहीं है कि हमारे पास 50 बीघे 100 बीघे खेत है। जीवन का ये परिचय नहीं है कि 10 शहरों में हमारी 10 कोठियां बनी है। जीवन का वास्तविक परिचय ये होना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं। संत यदि हमको भगवान के भक्त कहने लगे तो समझिए आपने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ये जितनी कोठी बंगला जमीन जायदाद हम और आप बना रहे हैं, ये हमको संसार में पहचान दिलाने वाले नहीं है? यहां कहते हैं तीनही राम पद अति अनुरागा। रघुनाथ जी के चरणों में भरद्वाज ऋषि का अति अनुराग है। तपस्वी हैं, सम दम से युक्त हैं, दया के भंडार हैं, परमारथ पथ परम सुजाना। परमार्थ पथ पे चलने वाले परम सज्जन हैं। अब यहां पर यदि मानस के आश्रय में रहा जाए, आने वाले समय में आप श्रवण करेंगे, लक्ष्मण जी ने निषाद राज गुह, वास्तव में ये परमार्थ है क्या? लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज गुह से, सखा परम परमार्थ एहु। जीवन का परम परमार्थ क्या है? मन क्रम वचन राम पद नेहु। मन से, वचन से और वाणी से रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रेम हो जाना, यही जीवन का परम परमार्थ है। और भरद्वाज ऋषि परमारथ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ पे चलने वाले परम सज्जन है। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा रघुनाथ जी के श्री चरणों के प्रेम में लगे हुए हैं। कौन? भरद्वाज ऋषि। कहां रहते हैं? तीर्थराज प्रयाग में। माघ महीने में जब सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय को मकर संक्रांति कहते हैं। 14 जनवरी उस समय तीर्थ आज भी लगता है। महात्मा विनोद जी तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं। एक वर्ष मुनि लोग वहां वास करने के बाद, सत्संग स्नान आदि करने के बाद, जब भरद्वाज ऋषि से विदा लेकर अपने अपने आश्रम की ओर जाने लगे, तो उन ऋषियों में एक ऋषि हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ऋषि ने जब विदा मांगा, भरद्वाज राखे पद टेकी, को पकड़ के भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लिया, ले जाकर दिव्य आसन पर पधराया, षोडशों प्रकार उनका पूजन किया और पूजन के बाद हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर पूरी सृष्टि में कोई समाप्त करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, कहिए क्या संशय है। यहां पर एक निवेदन करूं मैं आपसे। देखिए,
मन में, जीवन में यदि कोई संशय, कोई प्रश्न उठे तो उस संशय को सबके सन्मुख प्रकट करने से बचा जाए। जैसे हम लोग तो घूमते रहते हैं, कई घरों में जाते हैं, माताएं पूछती हैं, महाराज जी ये मंदिर का दिशा ठीक है ना, भगवान सही दिशा में बैठे हैं ना? किसी न से ना पूछिए। क्यों? जिससे पूछिएगा अपने महत्व को स्थापित करने के लिए कोई न कोई कमी निकाल के चला जाएगा। जो आएगा वही एक कमी बताएगा। ये दीवार तोड़ दीजिए, वो दीवार तोड़ दिए, तब तक दूसरा कोई आया, यहां दीवार क्यों तोड़वा दिए? भगवाने को घुमा देते आप। भगवान अग जग मैं सब रहित विरागी, भगवान सर्वत्र है, जैसे स्थापित हो गया लगे रहिए। हाँ, जिसमें आपकी श्रद्धा है, जो आपका सद्गुरु है, यदि वो कुछ कह रहा है तो उसका पालन करिए। यहां भरद्वाज ऋषि ने सबसे अपना संशय नहीं रखा। किससे रखा? श्री याज्ञवल्क्य ऋषि से रखा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा, क्या संशय है आप, क्या प्रश्न है? कहते मुनिवर, प्रश्न तो सहज है, लेकिन कहत सो मोहि लागत भय। आपसे पूछने में मुझे भय और लज्जा दोनों आ रही है। लज्जा किस बात की? मेरे प्रश्न को सुनकर कहीं आप ये न सोचने लगे इतने बड़े महात्मा हैं और इनको इतना भी नहीं मालूम। इस बात की लज्जा है। भय इस बात का, कहीं आप ये न समझ बैठे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। कई लोग परीक्षा लेने के लिए भी प्रश्न करते हैं, उत्तर जानते रहते हैं फिर भी पूछते हैं। पहले मेरे साथ बहुत होता था, अब तो खैर कम हो गया है। यहां याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी कहते हैं, मेरे प्रश्न को सुनकर कहीं आप ये न मान बैठे कि मैं आपका परीक्षण कर रहा हूं, इस बात का मुझे भय है। संत कहि असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गा। क्या होई न बिमल विवेक उर, गुरसन किए दुरा। संत ऐसी नीति बताते हैं, श्रुति यानी वेद पुराण सब गाते हैं। क्या? जीवन में जब तक श्रेष्ठ से सद्गुरु से छिपाव बना रहेगा, तब तक जीवन में विमल विवेक आने वाला नहीं है। ये जो छिपाव है ना, यही हमको अंधकार की ओर लेकर जाता है। आप मानस में देखिए, राम जी पुष्प वाटिका में सीता जी का दर्शन प्राय, सीता जी ने राम जी को देखा, पुष्प लेकर राम जी विश्वामित्र जी के पास आए। रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से छिपाया नहीं, राम कहा सब कौशिक पाहि। राम जी ने विश्वामित्र जी से सब बताया। गुरुदेव, बाग में जानकी जी आई थी और मुझे देख रही थी, तब गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। यहां भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रश्न कहने में भय और लज्जा आ रही है, लेकिन जानता हूं जब तक आपसे छुपाव करूंगा तब तक मेरा ये भ्रम समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कृपा करिए, मैं हिम्मत करके आपसे पूछ रहा हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कहिए। भरद्वाज जी कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछऊं तो राम तो देश तीन कर चरिता विदित संसार।
क्या प्रश्न किया भरद्वाज जी ने? अच्छा आप बताइए, इतने सारे लोग हैं जिसको ये न मालूम कि राम जी कौन है? अयोध्या में बैठे हैं आप लोग, कोई है इसमें जो भरद्वाज जी का प्रश्न है कि राम जी कौन है? ये क्या है? ये भक्त का पहचान है। देखिए, विषयी जीव, जो जीव संसार में फंसा हुआ है, संसार के विषय में जहां तक जिसकी गति है, वो जीव जब भी कोई वार्ता करेगा तो उसकी वार्ता के केंद्र में केवल और केवल विषय दिखाई पड़ेगा। एक बात निवेदन कर रहा हूं आपसे, उससे यदि भगवान की कथा भी प्रारंभ करिएगा ना, तो बीच में ऐसी कोई बात कर देगा। बहुत पहले एक जगह हम पूज्य महाराज कहीं से भगवान की कथा में लेके चला जाएगा। ये भक्त का पहचान है। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, प्रभु ये राम जी कौन है? राम कवन प्रभु मोहि। प्रभु ऐसे कहिएगा कि मेरे समझ में आ जाए। एक राम को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम, जिनकी कीर्ति महिमा तीनों लोक में फैली है। उनकी पत्नी का हरण भया, राम जी को आवेश आया, युद्ध में जाकर रावण को समाप्त कर दिए। मेरा आपसे प्रश्न है, जिन राम जी को मैं जान रहा हूं, क्या शंकर? मैं आपको अपने साथ की घटना बताऊं। 2018 में कुर्सी पर बैठे बोले कि महाराज कौन से राम की आप कथा करते हैं? पहला प्रश्न, कौन से राम मने? तो एक राम का जगत पसारा, तो एक राम ई, तो एक राम ऊ। हमने कहा देखिए भाई साहब, हम तो कहीं राम को जानते हैं, और जिन हम जानना चाहते हैं एक है सम्राट, 4-5 लोग के जान के क्या करें? हमने कहा पीछे गेट है आपके, कितना सुनना है और क्या सुनना है और किसको सुनना है, इसका निर्णय हमको आपको स्वयं को करना है। वो वहां तुरंत टोकिए, चुप रहिए, ये आवश्यक नहीं कि जो आप सुनाएंगे हम सुनेंगे कि अपर को जाहि जपत त्रिपुर कहूं विवेक विचार। प्रभु विवेक पूर्वक विचार। जैसे भरद्वाज जी ने ये प्रश्न किया, याज्ञवल्क ऋषि गदगद, तुम ही विदित रघुपति प्रभु पाई, तुम ही विदित राम गुण गूढ़ा, सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हीं प्रश्न मन हुअति मूढ़ा, किन्हीं प्रश्न मन हुअति मूढ़ा, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। क्या जानी? राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी,
याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर मुस्कुराए। भगत को भगत नहीं मिल जाएगा अगर, तो भगत मुस्कुराएगा नहीं। तो कोई भी व्यक्ति यदि 10 मिनट बोल देता है तो उसके भीतर चित्त में जो चलता रहता है वो अपने आप बाहर चला आता है। कितना भी रचना करिए कि छिपा ले जाए, वो छिपने वाला नहीं है। हम लोग एक बार कथा गा रहे थे तो एक वक्ता आए उसमें, हम जगह का नाम नहीं बताएंगे, हो सकता है वो सुन ले। तो वो जब आए कथा, उनकी कथा 4 दिन 5 दिन बाद थी, पहले ही चले आए थे लोगों को जोड़ने के लिए। वहीं पर तो उनको जब पता चला कि कथा में बहुते भीड़ है, तो सोचे इतना भीड़ है तो हमारा काम तो हो ही सकत है, हो जा। तो चले आए तो स्वागत किया, मैंने प्रणाम किया, आसन देकर बिठाया। कथा के बाद इशारा किए कि मैं 2 मिनट, तो हमने कहा कि महाराज श्री आशीर्वाद कुछ देंगे, आप लोग श्रवण करिए। तो 1 मिनट बोले, उसके बाद पहुंच गए सीधे अपने पॉइंट पर कि हम इतने दिन कथा करने वाले हैं, गौशाला खोलने वाले, इतने सारे लोग हैं, तो आप लोग सहयोग करिए, ये करिए, वो करिए, शुरू। फिर मुझे लगा कि आदमी कितना भी छिपाव करे वो छिपने वाला नहीं है। जो भीतर है वो बाहर आएगा ही आएगा। यहां भरद्वाज जी की बात को सुनकर याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि ये रघुनाथ जी के भगत हैं। राम भगत तुम मन क्रम याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी अपने से श्रेष्ठ के आगे मूर्ख बन के बैठना चाहिए। ज्ञानी के सामने जब तक आप अपने आप को अज्ञानी नहीं मानेंगे तब तक आपके पास कुछ आने वाला नहीं है। देखिए, जो जानेगा कि हम खाली हैं वही भरने का प्रयास करेगा। जो पहले से मान कर बैठा है कि क्या बाकी है जानना, हम तो सब जानते हैं, वो कहीं भी जाएगा तो उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने मूढ़ बनकर मेरे से प्रश्न किया, अज्ञानी बन के प्रश्न किया। आपकी चतुराई को मैं समझ गया। आप जैसे श्रोता को प्राप्त करके कौन कथा नहीं सुनाएगा। मैं अवश्य कथा सुनाऊंगा, परंतु कथा से पहले कथा की महिमा को सुनिए। क्या बोले याज्ञवल्क्य ऋषि? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मिट जाती है कथा श्रवण कर, मिट जाती है कथा श्रवण कर, मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय 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 राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेश विशाला, राम राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समिरन, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय श्री राम। श्री याज्ञवल्क्य जी ने क्या महिमा गाई? महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका। देखिए, नवरात्र का समय है। अभी कल मैं आ रहा था तो रास्ते में जगह जगह लोग मां की प्रतिमा को लेके जा रहे थे।
आप लोग भी देखे होंगे, स्मरण में होगा, दुर्गा जी की प्रतिमा में मां भवानी, मां किसी का वध कर रही है। किसका वध कर रही है? जोर से कहिए, महिषासुर। यहां याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं कि ये जो जीवन का महामोह है, मोह जानते हैं ना, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, यही 6 विकार हैं। इनमें से जो मोह रूपी विकार है, जब ये मोह बढ़ते बढ़ते महामोह का रूप धारण कर लेता है, तो यहां याज्ञवल्क ऋषि उस महामोह को महिषासुर बोले। ये मोह क्या है? मोह जानते हैं मोह क्या है? कभी कभी लगने लगता है ना कि हम ही सब कर रहे हैं, ये मोह है। अज्ञान परक प्रेम जो परिवार में, समाज में हम कर रहे हैं, इस अज्ञान परक प्रेम का नाम है मोह। देखिए, प्रेम 2 ही प्रकार से, एक ज्ञान रहित प्रेम, एक ज्ञान सहित प्रेम। ज्ञान सहित प्रेम क्या? हमारा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई हैं, सब है, इनका पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ साथ मानव जीवन प्राप्त हुआ है, पर हमको आपको कुकुर का देह नहीं मिला, सुअर का, गधे का शरीर नहीं मिला, कीड़े मकोड़े का शरीर नहीं मिला। किसका मिला? मनुष्य का शरीर मिला। जिस हेतु शरीर मिला है, उस लक्ष्य को साधने के साथ भगवान ने जो जिम्मेदारियां संसार में दी है, परिवार रूपी, समाज रूपी, उस कर्तव्य का पालन करते रहना, ये ज्ञान परक प्रेम है। अज्ञान परक प्रेम क्या है? इसी घर परिवार में लिपट के रही गए, और जो करने आए थे वो करना भूल गए, वो छूट गया। ये अज्ञान परक प्रेम है, और इसी का नाम है मोह। ये मोह जब विकराल रूप धारण करता है, फिर कुछ नहीं दिखाई पड़ता, न कथा, न कीर्तन, न साधु महात्मा, न भगवान। को सुनाता हूं, एक व्यक्ति बहुत गरीब था, कहीं से एक जुगाड़ लगा पैसा कमाने का, लगा कमाने पैसा, लगा कमाने, खाकपति से हजारपति बना, लाखपति बना, करोड़पति बना। उसकी मित्र मंडली, दोस्त कहने लगे, अरे यार अब तो बहुत धन हो गया, अब क्या चिंता तुमको, चलो 5 दिन रामनवमी आने वाली है, अयोध्या होके आ जाएं, फिर तुम जाओ, अभी शरीर में जब तक बल है, रुपया कमा लेने दो, बुढ़ापे में तो यही सब करना है। न किसी तीर्थ में गया, न किसी दान धर्म में गया, न किसी परमार्थ के व्यवहार में गया। रुपया कमाते कमाते अरबपति खरबपति बना, जीवन के 60वें वर्ष में प्रवेश किया। जिस दिन 60 साल का हुआ, उस दिन में अपन हिसाब निकाला तो देखा कि इतना रुपया जमा कर लिया हूं कि 7 पीढ़ी बैठकर यदि खाए तो ये रुपया समाप्त होने वाला। बड़ा प्रसन्न हुआ, अपना जीवन देखने लगा, कहां से प्रारंभ करके कहां मैं पहुंच गया। आज निर्णय किया कि 60 साल हो गया, अब आज के बाद प्रयास नहीं करना है, आज के बाद केवल आनंद करना है। खूब तीर्थ यात्रा करूंगा, भजन में जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कब? आज के बाद। रात को जन्मदिन का केक काटा, पार्टी दिया था, लोग आए, भोजन करके गए। रात में 2 बजे किसी ने उसके कंबल को खींचा। कंबल खींचा तो जैसे आंख खुला, देखा, सर तुम भीतर कैसे आ गए, यहां क्यों आ गए? बोले टाइम पूरा, चलिए आप ही को लेने आया हूं। सेठ सोचा, बताओ, आज ही सोचा था मैंने कि अब आनंद करूंगा, भजन करूंगा, और तब तक ही लेने चले आए। तो सेठ कहा कि अच्छा
5 करोड़ में फाइनल। 5 करोड़ बोले क्या 5 करोड़? 5 करोड़ कैश अभी दे देता हूं, 1 साल बढ़ा दीजिए। बोले दिमाग ठीक है, हमको घूस दे रहे हो, चलते को नहीं चलते हो? बोला 50-50। बोला मतलब पूरी संपत्ति का आधा दे देता हूं, 1 महीना बढ़ा दीजिए। बोले कुछ नहीं बढ़ेगा। बोला सर्वस्व दे देता हूं, 1 दिन बढ़ा दीजिए। बोलेगा 1 सेकंड नहीं बढ़ेगा, तुरंत चलो। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया तो सेठ ने कहा कि बगल के कमरे में मेरा बेटा सो रहा है, उसके नाम एक पत्र लिखने का तो समय दे दीजिए। कहा तुरंत लिखो। निकाला डायरी और पेन, पत्र लिखा बेटे के नाम। कहा बेटे, जीवन के अंतिम क्षण में आने के बाद मुझे ये पता चला आज कि जिस संपत्ति को कमाने में मैंने जीवन लगा दिया, उस जीवन भर की कमाई से मैंने अपने जीवन का 1 सेकंड भी नहीं खरीद पाया। आप सोचिए, जिस धन को एकत्रित करने में पूरा समय लगा दिए, उस पूरे समय की कमाई से जीवन का 1 सेकंड नहीं खरीद पाया मैं। जो अपराध मैंने किया वो अपराध तुम मत करना। धन कमाना, लेकिन धन कमाने के साथ साथ परम धन को भी कमाते चलना, परमार्थ भी करते चलना, दर्शन भी करते चलना। उसके लिए अलग से टाइम निकलने वाला नहीं है। हम जो कार्य कर दे यूं ही जिंदगी हो। अरे जरा सोच ले, साथ ले जाएंगे के यूं ही जिंदगी हमें है भाग कर। माया के चक्कर में, मोह के चक्कर में फंस करके हमने जीवन की नैया मझधार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार गई, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। ये बतिया बुझाइल ह? हाँ? अरे गवाते गवाते उम्र पार कर दी। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी, मोह जब महिषासुर का रूप धारण कर ले तो उस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए ये राम जी की कथा ही साक्षात काली जी के समान है। जिसके पास जैसे दुर्गा मैया के सामने महिषासुर आते समाप्त हो जा रहा है, उसी प्रकार जिसके जीवन में ये कथा रूपी काली मैया दुर्गा मैया रहेंगी, उसके जीवन में मोह रूपी महिषासुर बचने वाला नहीं है। ये कथा ही मोह को समाप्त कर देगी। जो जहां जीता है उसको वैसा ही लाभ दिखाई पड़ता है। हाँ? याज्ञवल्क्य ऋषि की बात सुनकर भरद्वाज जी आनंद में आ गए। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, मुनिवर, जैसे आपने प्रश्न किया ठीक इसी प्रकार एक बार भवानी जी ने भी प्रश्न किया था। उस प्रसंग को तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। कौन सी कथा? अब याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर पहुंचे त्रेता युग में और कहते हैं,
एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सते जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा महेश परम सती मैया को लेकर भगवान शंकर ने जाकर अगस्त ऋषि के द्वार पर कुटिया के पहुंचे। क्यों? कथा सुनने के लिए। जैसे अगस्त ऋषि के द्वार पर बाबा मैया के साथ पहुंचे, श्रोता बन के आए हैं कथा सुनने के लिए। अगस्त ऋषि कथावाचक हैं। नियम है कि वक्ता की पूजा श्रोता करे, ये नियम है। परंतु यहाँ जो वक्ता हैं वही श्रोता के पांव में बैठ के श्रोता की आरती उतार रहे। देखे तो आनंद में आ गए, कहे नहीं है, और स्वयं वक्ता होकर श्रोता की आरती उतार रहे हैं। अद्भुत है आप, अद्भुत महात्मा है ये शंकर जी। सोचक होकर श्रोता की आरती। भगवान पंचवटी में राम जी ऋषि से विदा लेकर नीचे राम गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। भगवान गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। बाबा सोचने लगे यदि मैं चला गया तो मेरा बाबा का शंकर राम जी का गुप्त रूप कहीं प्रकट न हो जाए, इसलिए शंकर जी पास में नहीं जा सकते। आपका पुत्र, क्षमा करिएगा, आपका पुत्र यदि किसी विशेष स्थान पर बैठा हुआ है तो उस स्थान पर वो आपका पुत्र नहीं है। आपका बेटा यदि डीएम हो जाए तो डीएम के ऑफिस में वो आपका बेटा नहीं है, वो डीएम है। बुद्धिमान व्यक्ति को वहां जाकर अपने पुत्र से अपना संबंध नहीं बताना चाहिए। जाकर जानतर के लड़का हमार बैठल बाजे, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहां शंकर जी कह रहे हैं कि प्रभु गुप्त रूप में लीला कर रहे हैं। यदि मैं पास में चला गया तो गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। अब तो उनके ऊपर ही है कि मुझे दर्शन प्राप्त हो। भगवान राम अंतर्यामी है। लीला करते करते ये भी जान गए कि शंकर जी मेरा दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा आप बताओ, कैलाश किस दिशा में है? जोर से कहिए। उत्तर में। रावण मैया को लेकर किस दिशा में गया है? दक्षिण में। शंकर भगवान कथा सुन के उत्तर की ओर जा रहे हैं, नीचे राम जी दक्षिण की ओर जा रहे हैं। अब बताइए भेंट होने वाला है? लेकिन राम जी जान गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं, तो लक्ष्मण जी से तुरंत बोले भाई कहीं उत्तर तो सीता जी नहीं चली गई हैं, चलो थोड़ा आगे बढ़कर उधर देख लिया जाए। तो लक्ष्मण जी के साथ जहां शंकर जी थे राम जी वही नीचे चले आए। और जैसे बाबा ने देखा, ए जी शंभु समयते ही राम ही देखा, शंभु समयते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विसेखा, उपजा ही अति हरस विसेखा,
जाहि अति हरस विसेखा। शंकर भगवान ने रघुनाथ जी को देखा है, भारी लोचन छवि सिंधु निहार न कीन्ह चिन्हारी। जैसे रघुनाथ जी दिखाई पड़े, बाबा ने नेत्र भर कर के भगवान का दर्शन किया। भारी लोचन, देखिए हो सकता है कि नदी के पास जाकर कोई न भर पाए, हो सकता है। यह भी हो सकता है कि नदी से पहले तालाब के पास कोई न भर पाए, लेकिन ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि कोई समुद्र के पास जाकर ना भर पाए। आज यहां रघुनाथ जी के रूप को गोस्वामी तुलसीदास जी छवि सिंधु कह रहे हैं। रघुनाथ जी छवि के समुद्र हैं। मानो संसार का सारा सौंदर्य आज रघुनाथ जी में ही समाहित हो गया है, इसलिए वो सौंदर्य के समुद्र। उत्तरकांड में काकभूषुंड जी कहते हैं, निरुपम नर उपमा आन राम समान राम निगम कहे। जिस प्रकार 100 करोड़ जुगनू, जुगनू देखें, जुगनू रात में देखें कि दिन में? रात में टिमटिमात है ना, उसमें भी प्रकाश है। कह रहे हैं कि 100 करोड़ जुगनू, कितने करोड़? 100 करोड़ यानी 1 अरब हो गया। 1 अरब जुगनू एक साथ प्रकाश देने लगे, तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो प्रकाश सूर्य के प्रकाश के बराबर है? नहीं ना। जिस प्रकार 100 करोड़ जुगनू का प्रकाश मिलकर सूर्य की बराबरी नहीं कर सकता, उसी प्रकार पूरे विश्व का सौंदर्य मिलकर मेरे रघुनाथ जी की बराबरी नहीं कर सकता। भगवान छवि के समुद्र है, अपार भंडार। शंकर भगवान ने नेत्र भर के भगवान को देखा और वहीं से आनंद में बोले, हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी सर्वदा जय हो। जय जयकार करके और सती मैया के साथ चल पड़े। अब यहां एक बात समझिएगा, पिता के साथ यदि पुत्र चल रहा है और पिताजी ने किसी को प्रणाम किया, तो पुत्र को पूछने का अधिकार नहीं है कि बाबूजी हम भी करें कि न करें। पति ने किसी को प्रणाम किया तो पत्नी को नहीं पूछ, आपकी जय जयकार हो कह के प्रणाम किया, लेकिन शिव जी के इस प्रणाम ने ही सती जी को मोह में डाल दिया। क्यों? सोचने लगी ये भगवान है, जो पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान है, सर्वज्ञ है। भगवान को पता नहीं है कि पूरा संसार शिव को प्रणाम करता है। शिव आज जी कार्य, अपने श्रेष्ठ का कोई व्यवहार, अपने श्रेष्ठ की कोई बात अपने समझ में न आवे तो वहां श्रेष्ठ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। वहां ये मान लेना चाहिए कि इस बात, इस व्यवहार को समझने लायक अभी हमारी बुद्धि नहीं हुई है। हम इस योग्य नहीं हो पाए हैं कि हम इस बात को समझ ले। होता क्या है, जीव उल्टे अपने श्रेष्ठ पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम बताएंगे पिताजी को कैसा करना चाहिए था। सती जी कहती है कि शिव जी ने जीव को क्यों प्रणाम किया। यद्यपि सती जी ने यह बात बताई नहीं, लेकिन बाबा सब जान गए। बाबा कहते हैं, सती मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण
नहीं है। क्यों नहीं समझाना है? अब ये समझाने से समझने वाले नहीं है, अब ये भुगत के समझने वाले हैं। कोई हो, देखिए 3 प्रकार के लोग हैं समाज में। कितने प्रकार के? 3। पहला, श्रेष्ठ व्यक्ति जो दूसरे को देखकर समझ जाता है, परिवेश को, वातावरण को, स्थिति परिस्थिति को देखकर जो समझ जाता है, श्रेष्ठ व्यक्ति। अब करना है ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व। थापड़ नहीं खाएगा तब तक सुधरने वाला नहीं। ये क्या है? निम्न व्यक्ति जो बार बार कहने पर नहीं समझ रहा है, वो बिना भुगते समझने वाला नहीं है। शंकर जी अनेक प्रकार से मां सती को समझाना चाहे, जब मां नहीं समझी तो शंकर जी बोले, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कीन जाई परीक्षा ले। देवी यदि इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। मां बोली हाँ हाँ ये ठीक कहा आपने। लेकिन शंकर जी बोले, देवी आप जिनकी परीक्षा लेने जा रही हैं वो जीव नहीं है, जगदीश है। फिर से कहता हूं, करे हो सो जतन। कैसे परीक्षा लीजिएगा? विवेक विचार, विवेक पूर्वक विचार करके फिर परीक्षण करिएगा। सती मैया गई, सती मैया के जाने के बाद बाबा सोचने लगे, शंकर समझा रहा है और सती के समझ में बात नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि अब विधाता इनसे विपरीत हो गए हैं और इनकी भलाई अब होने वाली नहीं है। इस बात को आप समझिएगा। जीवन में श्रेष्ठ की बात जब समझ में आनी बंद हो जाए, इसका मतलब अब हमारा विनाश निकट आ गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शंकर भगवान समझ गए और इसीलिए शांत हो गए। होई ही सोई जो राम रचि राखा। समझ लिए कि अब जो रघुनाथ जी रचना किए हैं वही होने वाला है, और जब भगवान की रचना होने वाली है तो को करी तर्क बढ़ावे शाखा। क्यों उसमें तर्क कुतर्क करना? जो होगा देखा जाएगा। सती जी गई और भगवान शंकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय बाबा अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख बाबा। धामा, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, श्री राम जय
सती मैया गई, भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठकर लगे भजन करने। क्यों भजन करने लगे? ये सिद्धांत है। देखिए, घर परिवार में कोई गलत मार्ग पे चला जाए ना, तो आप अपने जीवन के भजन को बढ़ाइए। क्यों? हो सकता है आपके भजन के प्रभाव से उस व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट आने वाला है, उस कष्ट में थोड़ी कमी आ जाए। समझ रहे हैं बात को? आपके भजन के प्रभाव से उनका कष्ट कम हो जाए। मां सती नहीं समझी, परीक्षा लेने गई, बाबा भजन में बैठ गए। असक ही लगे जपन हरि नामा। सती मैया गई परीक्षा लेने। शंकर जी ने कहा था कि विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लेना। विवेक कैसे मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। सत्संग में जाकर सती जी सत्संग में बैठी रही, लेकिन सुनी नहीं, परिणाम विवेक आया नहीं। विचार तो किया, लेकिन बिना विवेक का विचार किया। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, विवेक गया। धरि सीता रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जय आवत नर भूप। अनेक प्रकार से विचार करने के बाद सती मैया ने मेरी मां सीता जी का रूप बनाया। क्यों? सोचने लगी, यदि राम जी भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि सीता नहीं सती है। अब भगवान तो है नहीं, मैं जानती हूं, मुझे देखते ही सीता सीता कह के दौड़ के मेरे पास चले आएंगे। जिस रास्ते राम लक्ष्मण जी जा रहे थे, उसी रास्ते आगे आगे होके चलने लगी। अब यहां एक निवेदन करूं, रूप तो आप नकली मुखौटा लगाकर किसी का भी बना लेंगे, लेकिन सामने वाले का स्वभाव कैसे लाएंगे अपने जीवन में? कौन सा स्वभाव? सती जी चेहरा तो बना ली, लेकिन ये नहीं जान पाई कि सीता जी जीवन में कभी राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी, वो सदैव रघुनाथ जी के पीछे पीछे चलती थी। और ये आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी देखे, समझ गए नकली भाभी, हमार भाभी तो भैया के पीछे चलती है। देख के भी मौन रहे, ये तो सती है। राम जी ने देखा, प्रभु ने दोनों हाथों को जोड़ा, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। राम जी ने दोनों हाथों को जोड़ा, पंडित जी दोनों हाथों को जोड़ा, प्रणाम किया। अब प्रणाम कैसे किया? पिता समेत लीन निज नामो, बोले मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां अकेले अकेले, बाबा कहां है? क्या पूछा? वृषकेतु कहां है मां? वृषकेतु, वृषभ कहते हैं नंदी को। नंदी भगवान शंकर के पताके पर नंदी का चित्र है। कहु बहोरी कहां वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहु हेतु। अर्थात जो भगवान शंकर नंदी यानी धर्म ध्वज को हाथ में लेके चलते हैं, व्यक्ति यदि दूर भी रहे तो उसका ध्वज दिखाई पड़ता है। ध्वज दिखाई पड़ता तो मान लेता कि बाबा अगल बगल हैं, लेकिन यहां ध्वज दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी आप अकेली हैं। बाबा कहां? आप अकेले मत घूमिए मां। सीता को मैंने अकेले छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी वन में अकेले घूम रही हैं। सती मैया सुनी तो कांप गई, पांव के नीचे से धरती खिसक गई। क्यों? अपराध बोध भया। अपनी अज्ञानता के कारण मैंने भगवान पर संशय कर लिया, अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया। अब जाकर मैं क्या उत्तर दूंगी? यहां
बिना कुछ कहे राम जी से सती मैया वापस लौटी भगवान शंकर के पास। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, कैसे परीक्षण किया, विधि बताइए। सती मैया ने जिस माया का रूप बनाया उस माया ने झूठ कहलवाया। कछु न परीक्षा ले गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, जो तुम कहा सुमृसान होई, जो तुम कहा सुमृसान होई, मोरे मन प्रभु धैर्य सोई, मोरे मन धैर्य सोई, मोरे मन धैर्य सोई। माँ से बाबा ने पूछा, आपने कैसे परीक्षण किया, विधि बताइए। मैया ने कहा, विधि परीक्षण तो मैंने किया ही नहीं। शंकर जी ने पूछा, फिर क्या किया। मैया बोली, जो आपने किया। क्या मतलब? कीन्ह प्रणाम तुम्हारे जिस प्रकार आपने दूर से प्रणाम किया था, मैं भी उनके पास नहीं गई लेकिन दूर रही, और उसी प्रकार दूर से मैंने भी प्रणाम कर लिया। परीक्षण लेने के लिए तो पास में जाना पड़ता। इसका दूसरा अर्थ, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, अर्थात प्रभु परीक्षण लेने का अवसर ही नहीं आया। जैसे आपने उनको प्रणाम किया था, ठीक आप ही की तरह उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा को विश्वास नहीं हुआ। आंख बंद किए, ध्यानावस्थित भय, और शंकर जी सब जान गए। सती ने सीता का रूप बनाया, इतना बड़ा अपराध। अब यहां दर्शन करिए, एक बड़ी अच्छी बात। यहां जीवन में संबंध मानने के लिए नहीं होते हैं, जीवन में संबंध निर्वाह करने के लिए होते हैं। एक बार यदि संबंध बन जाए तो अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए कि संबंध जीवन पर्यंत बना रहे। और ये जीवन पर्यंत कैसे बना रहेगा? जब हम कमी देखना बंद कर देंगे। कमी किसमें नहीं है साहब? विधि प्रपंच गुण अवगुण। अपने चेहरे का दाग अपने को दिखाई नहीं देता, उसके लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। जब तक दर्पण ना दिखे सब आदमी साफ है हो। यहां भगवान शंकर इतना होने के बाद भी सती मैया का अपराध नहीं मानते। क्या कह रहे हैं? बहुरी राम मायहि सिरु नावा। राम जी की माया शक्ति, माया को शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं। हे माया, आपको मेरा प्रणाम, क्योंकि मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोल सकती। इस माया ने मेरी सती से झूठ पलवाया है। प्रेरे सती झूठ कहा। इस पूरे प्रकरण में भगवान शंकर सती मैया का अपराध नहीं देखते। जिसके साथ जीना मरना है वहां कमी देखना बंद किया जाए। है?
जो प्राप्त हुआ है वही जीवन की यात्रा के लिए पर्याप्त मिला है। इस सिद्धांत को मान के आनंद में रहिए। अरे भाई, जो बहुत बढ़िया है वो अपने किस काम का। हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि बाबू, दूसर के लड़का कन्हैया काहे ना हो जाए, वो अपने कौने काम के। अपने लिए तो हमार बकलोलवे कन्हैया के समान है, वही हमारे काम आने वाला है? तो जो हमको मिला है वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। अब दुख, अब आप लोग से अच्छा कौन है हमारे लिए? हम आप लोग को बकलोल नहीं बोल रहे हैं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस सिद्धांत को मानिए। जिनके साथ जी रहे हैं वहां कमी देखना बंद करिए। आपका जीवन बड़े आनंद के साथ बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना होने के बाद भी शंकर जी भगवान की माया को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माया ने झूठ बुलवाया, मेरी सती ने झूठ नहीं बोला। अब समस्या क्या है? शंकर जी मन में सोचते हैं कि आज के बाद जब जब सती दिखाई पड़ेंगी तब तब एक ही बात याद आएगी कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था। जैसे याद, मान लीजिए हम आपको ठग दिए, मान लीजिए, ठगेंगे नहीं हम, लेकिन मान लीजिए हम आपको ठग दिए, तब आज के बाद जब जब हम दिखाई पड़ेंगे तो आप देखते कहेंगे, महाराज हमको ठगे थे एक दिन। जीव दिखाई पड़ता है तो दिखाई देने के साथ उसके व्यवहार का स्मरण आता है। शंकर जी सोचने लगे, आज के बाद जब जब सती दिखाई पड़ेंगी यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया, और जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा। जो मां की याद दिलाएगा उसके साथ मैं कैसे रह सकता हूं। मन में द्वंद आया, रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण किया और शंकर जी ने उसी समय संकल्प कर लिया, एहि तन सते भेट मोहि नाहि, एहि तन सते भेट मोहि नाहि, एहि तन सती भेट मोहि नाहि, एहि तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प किन मन माहि, शिव संकल्प किन मन माहि, शिव संकल्प किन मन माहि। भगवान शंकर ने तत्क्षण संकल्प कर लिया कि आज के बाद मेरे इस शरीर से सती का भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने बारंबार बाबा की जय जयकार की। कहा, प्रभु आपकी जय जयकार हो, आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कोई नहीं ले जा सकता। आकाशवाणी सुन के मां सती डर गई, बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया, कौन सा प्रण किया। शंकर जी ने बताया नहीं। क्यों? बताऊंगा तो दुख होगा, मैं व्यवहार से बताऊंगा कि मैंने त्याग कर दिया। मैं आपको व्यवहार से बताऊंगा। देखिए, जीवन में मनुष्य छोटी छोटी व्यवहार करके अपने जीवन भर की कमाई को गंवा देता है? ऐसा कोई व्यवहार न किया जाए जिससे सामने वाले का मन दुखी हो। हाँ, ये बात अलग है, कोई दुखी होने के लिए ही बैठा है तो फिर उसको तो भगवान भी सुखी नहीं कर सकते। जो मान के बैठा कि आप कुछ भी करिए हम दुखी ही होंगे, वो बात अलग है।
परंतु अपनी ओर से ऐसा कोई व्यवहार न किया जाए कि सामने वाला कोई दुखी हो जाए। शंकर भगवान मां सती को लेकर कैलाश पहुंचे और जाते जाते कैलाश में बाबा 87,000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। कितने दिनों के लिए? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से बाहर आए, राम नाम का स्मरण किए। सती मैया ने जाकर प्रणाम किया है। यहां सती जी को बाबा ने अपने बामांग में नहीं सन्मुख बिठाया। सन्मुख शंकर इतने दिनों तक सती अकेली रही, दुख होगा ऐसा जानकर लगे कहन हरे कथा रसाला दक्ष प्रदेश भय तेहि काला देखा विधि विचारे सब लायक दक्ष ही कीन प्रजापति नायक बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाई मन नाही नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाई मन नाही। जैसे भगवान शंकर मां सती को कथा सुनाना प्रारंभ किए, ठीक उसी समय सती मैया के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार दिया, प्रजापतियों का नायक बना दिया। किसको? सती मैया के पिता दक्ष को। अब यहां एक बात समझिएगा, अधिकार मिलने के बाद पीछे पीछे अभिमान भी आता है। जो आदमी जी 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 साहब जी 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 ऐसे रहता है, और जैसे अधिकार मिल जाए, ये क्या है? ये अभिमान है। यहां गोस्वामी जी, यहां चौपाई है, जिस चौपाई में नहीं का संपुट लगा है, पहले भी नहीं लिखते हैं, बाद भी नहीं। नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाए जाहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसको प्रभुत्व प्राप्त होने के बाद अभिमान न आवे। और अभिमान सर्वनाश के लिए पर्याप्त है। तो महाराज, इस अभिमान से बचने का उपाय क्या है? अच्छा ये बताइए, अभिमान आता कब, कैसे है? कभी सोचे हैं? जब हम ये मान लेते हैं कि ये काम हमने किया है तो हमको अभिमान होता है। आदमी काम बाद में करत है, नेम प्लेट पहले छपवावत है। जैसे काम पूरा होगा नेम प्लेट लगाएंगे, हमने किया है। कई लोग तो खाली नेमे प्लेट लगवा कर रह जाते हैं। अभी एक हम बिहार में गांव में कथा करने गए थे, तो वहां एक पुल बनना था। तो पुल बनने के पहले पत्थर लगा था, तो एक ही जगह 4 गो पत्थर लगा था, 4 अलग अलग नाम से। तो मैंने पूछा, भाई ये 4 गो, हम एक पत्थर देखे थे आज तक, ये 4 गो पत्थर लगा? तो बोले महाराज जी 20 साल से बन रहा है। जो आता है खाली पत्थर लगवाता है, बस चला जाता है, तो बनता उनता नहीं है। जब हमको लगने लगे कि हम कर रहे हैं तो हमको अभिमान आता है। अभिमान कब नहीं आता महाराज? जब ये मान लेते हैं कि जो हुआ है ये हमारे बस की बात नहीं थी, ये तो भगवान की कृपा से संभव हुआ है, तो हमको अभिमान होने वाला नहीं है।
ये महामंत्र। कर्तव्य करिए, खूब मेहनत करिए, जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करिए, लेकिन ये मान के बैठिए कि हम कुछ करने औरने लायक नहीं है। यही हाथ है वो कब झटका लग जाए कोनो भरोसा नहीं है। 2003 में हमारी दिमाग में एक दिन वायरस चला गया। सरकार भैया के साथ पीछे मोटरसाइकिल पर बैठे थे, अचानक हथवे काम करना बंद कर दिया। हम मोटरसाइकिल लेके जाने वाले थे, तब तक भैया मिल के कहे पीछे बैठा, हम चलाओ तनी। हम बैठ गए, ठाकुर जी बचा लिए। हाई रोड में पहुंचे, कलकत्ता बंबई हाई रोड में, और वहां अचानक दिमाग में दर्द हुआ यहाँ पर, और 2 मिनट बाद ये हाथ से मुहुआ पकड़े न नकिया ऐसे हो जाए। आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, इस भ्रम में बाहर रहिएगा। ये हाथ पांव आंख मुंह तभी तक काम कर रहा है जब तक कि जान रहे हो। जहां इन्होंने आंख फेरा, फिर करके दिखा दीजिए। जीवन में उपलब्धि को यदि आप भगवत कृपा मान करके बैठेंगे, कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, कभी अभिमान होने वाला नहीं है। इसलिए महामंत्र कहते रहिए, प्रभु तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, तुम ही में ये जीवन, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो ये जा रहा हूँ, तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। तुम्ही से चला करती सांसों की धड़कन, तुम्हीं से चला करती सांसों की धड़कन, तुम्ही से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्हीं से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्हीं में ये दर्शन, तुम्ही में ये दर्शन किए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो ये जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो ये जा रहा हूँ। मिलाते हो जो कुछ भी मैं पिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो ये जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो ये जा रहा हूँ, तुम्हीं में ये जीवन ये जा रहा हूँ। साधक की प्रार्थना, जहां भी रहूं ध्यान